बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड फास्टिंग सीरीज में आज हम रोज़ादारों का एक और अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो समझते हैं या उनको सेंसेशन होती है, फीलिंग आती है कि भूख की वजह से उनका जिस्म जो है बहुत ज़्यादा घुल रहा है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे दिल बैठ रहा है। कुछ खाया पिया अगर नहीं तो तबीयत एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, वीकनेस की इंतहा हो जाती है, फेंटनेस की फीलिंग आती है। होम्योपैथिक लिटरेचर में ये रूब्रिक किस तरह आया है, ये मुझे डॉक्टर सिकंदर इंडिया से हैं, बहुत अहम डॉक्टर हैं, बहुत मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने शेयर किया है। हार्टक रेपर्टरी में है हंगर अग्रावेटेड। हंगर अग्रावेटेड के तहत काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, बल्कि मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। मेडिसिन है ग्रेफाइटस, आयोडम, कालीकार्ब, साइलिशिया, स्पाइजेलिया और सल्फर। उन्होंने अपना तजर्बा भी शेयर किया है और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है, और होम्योपैथिक रेपेटरी भी इस दवा को अहमियत दे रही है। जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आयोडम। आयोडम का पेशेंट वैसे भी बहुत भूखा होता है, भूख उसकी मिटती नहीं है, लेकिन जिस्म को खाया पिया लगता नहीं है। ये सिर्फ रोज़ों की बात नहीं हो रही, जब भी खाना पीना डिले हो जाए, जब भी भूख बढ़ेगी तो शिद्दत के साथ बढ़ेगी, बेकरारी तो इस पेशेंट की इंतहा है। आयोडम बहुत अहम तरीन गर्म दवा है, यानी आयोडम जिस पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है उसको गर्मी शिद्दत से लगती है और बहुत ज़्यादा लगती है, बेकरारी उसमें होती है। बिलअमूम ये पेशेंट दिखने में भी वीक, कमज़ोर और स्किनी हो सकता है। इम्कान यही है। गर्मी ज़्यादा लगना, स्किनी होना, बेकरारी होना और भूख बहुत लगना जिस्म को इस खाने पीना जितना भी खाया पिया जाए वो जिस्म पे असरअंदाज नहीं होता। यानी बच्चे हैं अगर तो बच्चों पे हर चीज़ खाएंगे, खूब खाएंगे, लेकिन चेहरे पे वो बच्चों वाली रौनक जो होती है, एक सेहत वाली रौनक होती है, पेशेंट पे, बच्चों पे, बड़ों पे वो नहीं आ पाती, क्योंकि पेशेंट के अंदर इतनी बेकरारी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम रोज़ों की बात कर रहे हैं तो रोज़ों में जिस पेशेंट को भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो, चाहे आम जिंदगी में चाहे रोज़ों में, आम जिंदगी में तो इंसान मैनेज कर लेता है ना, कुछ खा पी लेगा, रोज़ों में तो ये नहीं कर सकता। इसलिए उसको जब आयोडम देंगे, आयोडम 200, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, 10-12 दिन देंगे, तबीयत पहले दूसरे दिन से ही इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस इंसान की नाकाबिले बर्दाश्त भूख आम जिंदगी में भी जो इसको बहुत खलल डालती है इसकी रूटीन में, वो भी ठीक हो जाएगी। गर्मी की जो बेपनाह शिद्दत है, बेकरारी और बेचैनी जिन इंसान के अंग अंग में भरी होती है, वो भी अल्लाह ताला के फजल से सेट हो जाएगी। आयोडम 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात। एज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, हालांकि कमेंट तो उनको उन्हीं दवा के नीचे ही करना चाहिए जहां डिस्कस कर रहे हैं, मगर वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि मेरी एज ये है या मेरे बच्चे बच्ची की एज ये है, तो इसको ये पोटेंसी ठीक है या नहीं, या 10 ड्रॉप्स ठीक है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, कम तो नहीं हो जाएंगे। ये हम जनरलाइज डिस्कस कर रहे हैं पेशेंट के इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिम्टम्स या उनकी हेल्थ या ओवरऑल वाइटलिटी को देख के, ससेप्टेबिलिटी को देख के नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हर पेशेंट के लिए मेरी समझ के मुताबिक 200 मुनासिब रिजल्ट देगी। ये तयशुदा बात है कि इस आयोडम के लेने से इन अलामात के तमाम पेशेंट ठीक नहीं हो जाएंगे, उनके आगे पीछे और भी तो मसाइल हो सकते हैं, सेहत के मसाइल हो सकते हैं, वो कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, ओवरऑल बाकी मसाइल भी तो ज़िंदगी के बेशुमार होते हैं। अगर ये अलामात मिलती हैं, भूख में आपको बहुत भूख लगती है, नाकाबिले बर्दाश्त लगती है, और वैसे भी आम हालात में आप खाने पीने के, आप या आपके लवाहिकीन में से कोई खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है मगर जिस्म को नहीं लगता, उसको आयोडम लेके अल्लाह ताला के फजल से और रमज़ान की बरकत से फ़ायदा उठाना चाहिए। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।